रहित हो। 3 गुण की ये प्रकृति है। धरती से आकाश तक 3 गुण व्याप रहे हैं। जीवों में, मनुष्यों में है ही ये। तो इससे तो कोई बच नहीं पाएगा, रहित नहीं है। ये रहेंगे कैसे? आपके अंदर तरीका होवे कि आप अपने तमोगुण को कम करके रजोगुण को भी सबसाइड करके सत्व गुण परमात्मा का गुण पैदा, ये दिया कर जाता है। हाँ भगवान जी, इसमें एक लास्ट इसके पहले वाले में कहा था कि जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करते, यही बोला मना। अच्छा, ये क्या करते हैं? जो काम हम करते हैं होते हुए आत्मा जाग रहे हैं ना, हम सुलाया हुआ ही तो करते हुए काम करते हैं। सोया हुआ है ना, जैसे अंदर लालटेन जली हुई और बुझी हुई, लालटेन तो दोनों है। अब ये भगवान मना जैसे मोहित है, तब भी तो ये काम कर नहीं दे रहा है। जागा हुआ विवेक होवे तो करेंगे। पूछो तो आत्मा अक्षर भले सिंबल करके दिया है तो सही ना, घेरा हुआ जैसे। कितना भी तेज बल्ब होवे तो चारों ओर उसमें एक धूल जम गई, मट्टी जम गई, तो रोशनी को तो मोहित कर दिया ना उसने, बंद कर दिया एक तरह से। अब उस रोशनी को लाना नहीं है, कचरा साफ करना है। तो ये है जो हमारा तमोगुण, वो सारे का घेरे रहता है, ऐसे जैसे गिब्बल घेरे जैसे। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हाँ, ये तो थी वो। हाँ, ये भी सारे अभी ये किया भी, सारी सृष्टि में 3 गुण का वास है, सत्व रजो तमो का। ये व्यापार सत्व रजो तमो का हो रहा है। हम मनुष्यों को दोषी, तो उसका सत्व गुण, उसका सत्व गुण आपस में खेल रहे हैं। एक का सत्व गुण, एक का तमो गुण टक्कर खा रहा है। 2 घर में प्राणी है, एक ठंडा, एक बहुत तपा हुआ। अब वो खौस खाना दो, क्रोध क्यों नहीं करते? ये ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों ऐसा? तो ये गुण आपस में टकरा रहे हैं, गुण ही वर्त रहे हैं। 3 गुणों का ही व्यापार सब जगह चल रहा है सृष्टि। हाँ, ऐसा कोई भी सत्व तत्व माना जगह नहीं है। हाँ, ये कैसा नाम दे दिया उसने, सत्वम प्रकृति है तो परमात्मा से बनी हुई सत्य। हे परम तप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। भाई, ब्राह्मण का जो एक स्वभाव होता है, पढ़ाई की उसने तो वो ऐसा एडवांस नमूने से, तो उनको काम भी वो दिया गया। तो बोला स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए, उन पर ये डिपार्टमेंट सौंपे गए। ब्राह्मण माना गुरु बने, मास्टर बने सबका, तो उसने वो पढ़ाई की, तो वैसे स्वभाव हो गए, वैसे गुण पैदा हो गए। तो अभी जो क्षत्रिय लड़ाकू माना रजोगुण, लड़ना आता है उसको, तो हथियार दिए गए, जाओ लड़ो देश के लिए। अभी किसी का व्यापारी स्वभाव होता है, कितना फायदा होगा, क्या होगा। जैसे तुम ठीक है, तुम ये बेचो, ये करो, वो करो, व्यापार करो, वाणिज्य। तो ब्राह्मण परमात्मा के काम में लग गए, जो क्षत्रिय वो देश के काम में लग गए, फिर वैश्य पब्लिक के काम में लगा दिए गए, अच्छा काम। शूद्र भी क्या करे, उनकी वैसी मनोवृत्ति हो जाती है, तो उनसे सफाई सेवा का काम, क्योंकि गुण अंदर के वो उस तरफ जाने थे। एक माता एक बताते थे
बोला एक बार एक यज्ञ चालू था तो खाना उसमें चला, तो एक पूड़ियाँ बेल रहा था, बेलते बेलते कोई किधर से ऐसी तो थोड़ा आटा चिपका रहा था उसमें। एक बार देखा उसने, 2 बार, तुम चमार तो नहीं है, उसको बोला। बोला आपने कैसे जाना? अरे इधर से जोड़ रहा है तो इधर से उठा के। वो रविदास चमार था। ठीक है, तो बोला फितरत वो काम करवा देती है, आदत करा देती है। अच्छा है तो उसका भी फायदा लिया जाता है, प्रकृति वो काम दे देती है। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। ब्राह्मण होए तो कैसा, ये भी देखना पड़ेगा। जात का ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ये नहीं। तो बोला अंतःकरण का निग्रह करना, इतनी साधना करे कि जो ख्याल, संकल्प, विकल्प, उल्टे सुलटे, माया में गिरावट निग्रह करे, रोके। इंद्रियों का दमन, जिज्ञासु जैसे जो जो इंद्रियां अभी तुमको बड़बड़ की आदत है तो दमन करो, शांत करके। आज से मौन करते हैं, थोड़ा न बोल कर भी मजा तो देखें क्या होता है। काम बिगड़ते हैं, बनते हैं पल पल के, बोलने से बिगड़े। बोलत भया विकारा, और विकार बढ़ते ही हैं, अच्छे नहीं होते हैं। और जितना ज्यादा बोलते हैं उतने ज्यादा ही झूठ, पाप, ठगी, चंचलता सब हो जाती है। मौन वाले का ये सब नहीं होता है। तो बोला ये मना इंद्रियों का दमन, आंख से क्या देखा तो रोक सकते हो, कान से क्या सुना, ये अपनी अपनी इंद्रियों को, नहीं तो खड्डे खोदना दूसरे। तो ब्राह्मण का क्या धर्म है, ब्रह्म को जानकर, अपने स्वरूप को जानकर क्या क्या उसकी होती है साधना। इंद्रियों का दमन, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। जो स्वधर्म है, जो ब्राह्मण धर्म है, जो भी धर्म है, बेटे का धर्म क्या है, माँ बाप की सेवा, तो कष्ट तो होगा ही, नहीं होगा। आज बेटे के, बेटों के, बच्चों के ऊपर, बेटियों के ऊपर एक बड़ा भार है माँ बाप का। वो रामदेव तो रोज मजा करता रहता है, बोलता है माँ ने खुद को उसी के पेशाब में अपने को सुलाकर बच्चे को सूखे में सुलाया। कभी मेहरबानी नहीं जब देखो उसको बोली कि मैंने तेरे लिए ये सब सहन किया, मैंने ऐसे सारी सारी रात नींद फिटा के तेरी पालना की। कभी जताया माँ ने? बेटा जताता है माँ को, बाप को, मैं सेवा कर रहा। दूसरा बेटा, एक माँ ने 8 बच्चे पाले, 8 बेटे माँ बाप को नहीं पाल सकते, बड़े मॉडर्न होकर घूमते हैं। तो ये जो ऐसा धर्म पालन के लिए, जो धर्म परमात्मा का है, धर्म के लिए रक्षा करना, तो सहन तो करना ही पड़ेगा। बाहर भीतर से शुद्ध, 13 अध्याय का जो हाँ, दूसरों के अपराधों को क्षमा, दूसरों ने अपराध उसके साथ किए हों, forgive them O Lord। क्राइस्ट जैसा क्षमावान दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। उसके साथ बुराई हुई फिर भी कह रहे हैं forgive them O Lord, because they do not know what they are doing। उनको पता ही नहीं है। इतनी बड़ी तकलीफ देने वालों के लिए बोले कि उनको पता ही नहीं। क्या पता नहीं था उन लोगों को? हाँ, जो काम कर रहे थे किसी को पता नहीं पड़ा, बच्चे को पता पड़े। लेकिन देखो क्षमावान क्षमा करता जाता है। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना,
अंदर अंडरलाइन कर दें कि सरल होना कितना 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 कठिन है। सरल होना कितना कठिन है। सादगी वाला सब होंगे, पर अंदर की सरलता, मन वाणी की सरलता, शरीर की सरलता, एक्शन ऐसे हम करेंगे, दिखावा इतना करते हैं, उससे बाज आ जाते हैं। सरल माना सच्चा, सच्चा तो सच्चा, लेकिन प्योर भले होवे। एक जैसा तू अंदर है वैसा तो बाहर दिखा ना। मैं अंदर भोगी हूँ, बाहर ऐसा पोज करके बैठे तो सरल नहीं हुए। सच्चाई है अंदर मेरा कितना त्याग है, बाहर मैंने बड़ा त्याग शो किया। क्यों? अच्छा, किसका बिल्ला चाहिए? किसका बिल्ला जीतना है? कोई बिल्ला तो देगा तो तुम्हारे काम का ही नहीं। सोने लोहे का कोई भी बिल्ला देके जाए क्या फायदा? तुमको अपने अंदर का झंडा बिल्ला मिलना चाहिए कि मैं भीतर बाहर से गुरु आज्ञा से वैसे है। वेद शास्त्र ईश्वर परलोक आदि में श्रद्धा रखना। नहीं, वेद सब झूठे हैं, परलोक होता ही नहीं है, माँ बाप बड़े सब बेकार, ईश्वर है ही नहीं। इसने देखा, अभी रोज सबको बताते हैं कि रॉकेट जाता है, रॉकेट नहीं दिखता है, उसकी लाइन दिखती है। ये सच्चाई है तो आपको अंदाज पक्का हो जाता है ना, रॉकेट होगा, कहीं न कहीं आगे जा रहा है, खाली उसकी लाइन निशानी दिख रही। भगवान नहीं दिखता है, सौ के उसके सब कार्य दिख रहे हैं। सारे कार्य भगवान के हम देखकर आंख क्यों मूंदे, बंद कर लें। ये तो इसमें विश्वास, उसमें परलोक आदि में श्रद्धा। दुनिया के लोग परलोक में, किसने देखा परलोक? खंडन नहीं करो, जोड़ो भले। आत्मा का ज्ञान देकर उनको उस अविश्वास जो भ्रम वाले हैं उनसे ऊपर करो। वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, खुद भी अध्ययन करे और दूसरों के को भी पढ़ावे देवे करना, और परमात्मा के तत्वों का अनुभव करना, तत्व ज्ञान से तत्व को पहचानना, स्वरूप में रहना, मगन पक्का। ये सब दीदी अपना स्वरूप जो बोलते हैं ना, हाँ। तो आत्मा हमारा स्वरूप है, लेकिन उसके साथ हमको जब अपने स्वरूप को जानना, बंटू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, तो जो अंदर हमारे बीच चल रहा है उनको भी जानना। अंदर जो अंदर चल रहा है, क्या चल रहा है? लाइक ख्याल, हाँ, संकल्प, चल रहा है, विकल्प। कैसे चल रहे हैं, हाँ। अब जाने, हाँ, आत्मा की ज्योति से जाना। अब जानना तो पहचानना भी शुरू करें। जानना और पहचानना। पहचानना कैसे? कि क्यों आ रहे हैं। मोह है तो ये ख्याल, इच्छा है तो ये, अब पहचान हो गई तो निवारण शुरू हो जाए। तो यही पूरा अपना स्वरूप जानना हुआ। नहीं, पहले अपने स्वरूप को पकड़े, उसी को पकड़ कर रोशनी मिली, उसी से ये अज्ञान पकड़ में आता है और उसका निवारण होना शुरू। ज्ञान है दूसरा, विज्ञान इतना, उससे हमारे संशयों का, भ्रमों का, ज्ञान का नाश करते हैं। और सरल साधन है सत्संग, वहीं सब मिलता जाता है। ये सब के सब ही, सबके सब ही, पूरा टोटल 2 श्लोकों में, एक श्लोक में दे दिया सारा। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, लक्षण है। और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय तो क्या, कैसा? तेज, शूरवीर, बहादुर, तेजवान, ऐसा धक्कणे दे के दकरी पवे पाण एरो न। अॼुकल्ह जा नौजवान कातीअ जा